आवाम की प्यार और इज़्ज़त देने की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के अगर वो काबिल समझेंगे तो ज़रूर हाज़िर होंगे। हमारे यहाँ मिनिस्टर तो होते हैं लेकिन उनकी जो शोभा होता है, जिनके अंदर उनकी ताकत होती है, शायद उनको वो पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। तो कल्चर के मिनिस्टर का कल्चर से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छे बॉलर हैं फवाद साहब, उनसे बैटिंग ना करवाएं। देखिए, मैं कल्चरल बॉर्डर का एक फ़ौजी हूँ। कल्चरल बॉर्डर्स की भी सरहदें होती हैं। वो लोग जो कहते थे कि फ़नकारों की सरहदें नहीं होती, आज नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग जो हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि फ़नकारों की सरहदें होती हैं। सर, भारतीय पंजाबी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, आप एक्टिव हुए ट्विटर पे, लेकिन उसके बावजूद एक और फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे दी गई है, पानी मदानी को। तो आपकी इस मुतालबात के बावजूद जो है वो हुकूमत कोई इसको बॉदर नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका स्टांस है इस पर? देखिए, मैं बॉदर नहीं कर रही का मतलब नहीं है। देखिए, मैं कल्चरल बॉर्डर का एक फ़ौजी हूँ। मेरा काम है निशानदेही करना कि इस जगह से यहाँ से जो आपका कल्चर है वो लीक हो रहा है या आपका लोग इस रास्ते से आ रहे हैं और अपने कल्चरल बॉर्डर्स को देखें। सरहदें जो हैं वो हिफाजत करना फ़ौज का काम है, लेकिन कल्चरल बॉर्डर्स की भी सरहदें होती हैं। वो लोग जो कहते थे कि फ़नकारों की सरहदें नहीं होती, आज नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग जो हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि फ़नकारों की सरहदें होती हैं। तो बड़ा इस वक्त हमें ये सोचना होगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह का कल्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं, किस तरह का कल्चर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर तो होते हैं लेकिन उनकी जो शोभा होता है, जिनके अंदर उनकी ताकत होती है, शायद उनको वो पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। तो कल्चर के मिनिस्टर का कल्चर से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, अपने काम करते हैं। पीटीआई के फ्रंट फुट पे खेलने वाले वो एक कारकुन है, मिनिस्टर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल्चरल की जो सेंसिटिविटी है उसको समझना और उसको देखना, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो शुरू होती है वो मीडिया और जितनी एंटरटेनमेंट आपके चैनल्स हैं और उसके थ्रू अंदर आती है। अब देखना ये है कि आज भी अगर हम वो गोले बारूद और जहाज़ों की जंग समझ रहे हैं तो शायद वो जंग है नहीं। अब कल्चरल बॉर्डर्स है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इसके ऊपर आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर को किस तरह टैकल करना है, कल्चरल बॉर्डर्स को कैसे महफूज रखना है, दिलों की और दिमागों की सरहदों को कोई पार ना कर सके, वैसा मजबूत आपका कल्चर हो जो आपकी यूथ जिस कल्चर को फॉलो करे। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। चंद लोगों को खुश करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कारोबारी लोग हर दौर में कारोबार करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इंडस्ट्री को सिर्फ सिनेमा ओनर एसोसिएशन की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें इंडस्ट्री को एक टोटलिटी में देखना चाहिए, जिस टोटलिटी में कल्चरल बॉर्डर्स की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फिल्म भी आ रही है ज़रार, क्या कहेंगे 2022 कैसा रहेगा फिल्म इंडस्ट्री? इंशाल्लाह बेहतर होगा जी। अगर हम जितनी फिल्में लगें पाकिस्तान में, जितनी मेड इन पाकिस्तान फिल्में लगें, मेरी खुशी होती है मुझे। और फिल्में आ रही हैं, बहुत सी फिल्में आ रही हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि पाकिस्तानी फिल्मों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट ऑडियंस की मिलनी चाहिए। अच्छा शान, लास्ट में बताइएगा, हमने आपकी वार भी देखी, यलगार भी देखी, अब ज़रार आ रही है। क्या आप समझते हैं कि रियासती सतह पर थोड़ा सा हेल्प आउट होना चाहिए? जब आप 5th जनरेशन वार की बात करते हैं तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत हों या साबका हुकूमत कहाँ स्टैंड करती हैं? इन्हें सपोर्टिव होना चाहिए या इन्हें बस नज़रें फेरनी? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तो जितनी हुकूमत जितना फ़ाइट कर रही है हुकूमत में रहने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि उसका ध्यान किसी और चीज़ पे होना चाहिए। उनको हुकूमत में रहने पे ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ऐसे लोग जो कल्चर के को जानते हैं, समझते हैं और समझते हैं कि अगले 10 साल में, 20 साल में कल्चर कहाँ होना चाहिए, मेरे ख्याल में उनको आपको ला के उनके जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आज आप प्रॉपर्टी का बूम देख रहे हैं तो वो हुकूमत की पॉलिसी के बाद प्रॉपर्टी का बूम आया है। अगर आप एमनेस्टी स्कीम देखते हैं FBR की, तो वो भी लोग जो वाइट पैसे करा रहे हैं अपने, वो भी हुकूमत की पॉलिसी के बाद आया है। तो इसी तरह की पॉलिसी जो है, जो कल्चरल पॉलिसी है, फिल्म्स की पॉलिसी है, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, जिसकी ऊपर भी जो पॉलिसी इन्होंने ड्राफ्ट की है, मैं वो उस पॉलिसी को देखना ज़रूर चाहूँगा और अपनी सजेशंस उसमें ज़रूर देना चाहूँगा। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही है। कल परसों फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि हमने जो गैर मुल्की मवाद है एंटरटेन, उस पर टैक्स लगाया है, जिससे हमारे लोकल आर्टिस्ट जो हैं उसको फ़ायदा होगा। एक तरफ हुकूमत इन फिल्मों को इजाज़त भी दे रही है और फिर मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे कुछ ड्रामास भी तैयार किए जा रहे हैं। मैंने इसकी बात पहले ही कही थी कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं फवाद साहब, उनसे बैटिंग ना करवाएं। अच्छा लास्ट में बता दीजिएगा, इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? देखिए, मुल्क को अगर सरहदों पर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको सरहदों में फ़ौजी लिबास में नज़र आएंगे। अगर मुल्क को
फिल्मी स्क्रीन के पर्दे पे नज़र आने के लिए कहा तो हम वहाँ भी हाजिर ऐवान हैं। में। जहाँ कहेंगे इस वतन के लिए हम हाजिर हैं। मुल्क को ऐवान के अंदर आप जैसों की ज़रूरत बस है। मेरी कोशिश होगी जी, जहाँ मुझे मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से और जो आवाम की प्यार और इज़्ज़त देने की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के अगर वो काबिल समझेंगे तो ज़रूर हाजिर होंगे। सेनेटर शाह क्या कहेंगे बेटियां की शादी, ये इंगेजमेंट की तकरीब थी, क्या कहेंगे मोमन राना को? जी, बड़ी खुशी का मौका है और हर माँ बाप जो होते हैं वो जब बच्चे पैदा होते हैं तभी ये ख्वाब देखते हैं और आज उस ख्वाब की ताबीर है और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी दुआएं हैं कि वो अपना घर बसाएं और ज़िंदगी खुश व खुर्रम बसर करें। अच्छा सर, आज जो मोहम्मद राना साहब हैं, जब वो अपनी बेटी को स्टेज पर लेकर गए तो उनकी आंखें नम भी हुई। तो आपने मोहम्मद राना साहब को फिल्म के सेट पर तो आंसू बहाते देखा होगा, कभी ऐसे हुआ कि फैमिली फंक्शन में कभी इस तरह की कैफियत रही हो? देखिए, मैं मोहम्मद राना को आंखें भीगना जो है वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट है बाप होने के नाते, तो आज वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हकीकी होता है और मेरे ख्याल में ये तो इस लम्हे से गुजर रहे हैं। अगर मैं इस लम्हे के बारे में सोचता भी हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। शान भाई, अगर एक जिस तरह आप ट्विटर पे एक्टिव हैं और आप इस हुकूमत से काफ़ी पुरउम्मीद हैं, तो क्या चीज़ है कि जिससे आप पुरउम्मीद हैं? पूरी पाकिस्तान थोड़ी सी जो महंगाई से है, आवाम तंग है, तो आप हमें पुरउम्मीद हैं और अभी भी आपको होप है इमरान खान साहब से? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने पिछली 30 साल की होप देख ली थी कैसी है, तो मेरे ख्याल में हमें अगले 3 साल या 10 साल की होप देखनी चाहिए। पुरुम्मीद रहने का नाम इसी बात का नाम है कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें। मुश्किलें आती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उम्मीद होती तब है जब मुश्किलें हों। तो मेरा ख्याल है कि हमें 3 साल में उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए और उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए। अपने अल्लाह से उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए कि आप उनसे दुआ करें कि इस वतन अज़ीज़ को अल्लाह पार लगाए और हमेशा खुश खुर्रम रखें। क्या कहेंगे बेटियां की शादी, ये इंगेजमेंट की तकरीब थी, क्या कहेंगे मोमन राना को? जी, बड़ी खुशी का मौका है और हर माँ बाप जो होते हैं वो जब बच्चे पैदा होते हैं तभी ये ख्वाब देखते हैं और आज उस ख्वाब की ताबीर है और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी दुआएं हैं कि वो अपना घर बसाएं और ज़िंदगी खुश व खुर्रम बसर करें। अच्छा सर, आज जो मोहम्मद राना साहब हैं, जब वो अपनी बेटी को स्टेज पर लेकर गए तो उनकी आंखें नम भी हुई। तो आपने मोहम्मद राना साहब को फिल्म के सेट पर तो आंसू बहाते देखा होगा, कभी ऐसे हुआ कि फैमिली फंक्शन में कभी इस तरह की कैफियत रही हो? देखिए, मैं मोहम्मद राना को आंखें भीगना जो है वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट है बाप होने के नाते, तो आज वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हकीकी होता है और मेरे ख्याल में ये तो इस लम्हे से गुजर रहे हैं। अगर मैं इस लम्हे के बारे में सोचता भी हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। शान भाई, अगर एक जिस तरह आप ट्विटर पे एक्टिव हैं और आप इस हुकूमत से काफ़ी पुरउम्मीद हैं, तो क्या चीज़ है कि जिससे आप पुरउम्मीद हैं? पूरी पाकिस्तान थोड़ी सी जो महंगाई से है, आवाम तंग है, तो आप हमें पुरउम्मीद हैं और अभी भी आपको होप है इमरान खान साहब से? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने पिछली 30 साल की होप देख ली थी कैसी है, तो मेरे ख्याल में हमें अगले 3 साल या 10 साल की होप देखनी चाहिए। पुरुम्मीद रहने का नाम इसी बात का नाम है कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें। मुश्किलें आती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उम्मीद होती तब है जब मुश्किलें हों। तो मेरा ख्याल है कि हमें 3 साल में उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए और उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए। अपने अल्लाह से उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए कि आप उनसे दुआ करें कि इस वतन अज़ीज़ को अल्लाह पार लगाए और हमेशा खुश खुर्रम रखें।